नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ। डांकनी साधना। डांकनी साधना भी एक उग्र साधनाओं में आती है मित्रों, और शमशान में की जाती है ये। और वैसे तो जो अच्छे खासे साधक हैं उनके लिए यह एक दिन की साधना है, लेकिन जो नए साधक हैं उनको मैं एक विशेष चेतावनी देता हूँ कि नए साधक ऐसी साधनाओं से छेड़खानी ना करें। जो तंत्र मंत्र की ABCD भी नहीं जानते, या फिर जिन्होंने कोई एक छोटा मोटा मंत्र भी सिद्ध नहीं किया है। वैसे तो डांकनी साधना के विषय में ये कहा जाता है कि डांकनी साधना जो सिद्ध कर लेता है वो साधक नहीं रहता, फिर वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष हो जाता है, और वो बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन सर्वप्रथम कुछ उग्र साधनाओं की बंदिशें हैं, कुछ नियम हैं जो उग्र साधनाओं से पहले पालन करने पड़ते हैं। सर्वप्रथम उग्र साधनाओं का सबसे पहला नियम ये है कि एक अच्छे खासे गुरु की देखरेख में ये साधना की जाती हैं। और दूसरी बात, बिना कवच कीलन के यह साधना नहीं की जाती है। कवच और कीलन का ये महत्व है मित्रों, कवच होता है अपने लिए और कीलन होता है घर परिवार के लिए। ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। और तीसरी बात कि साधक एकदम पक्के मन का हो, क्योंकि साधना में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साधक सोचता नहीं है। बहुत से साधक लोग ये सोचते हैं कि जो पुस्तकों में उन्होंने पढ़ा है, या फिर जो किसी ने उनको बताया है तो वही होता है। ये कोई गारंटी नहीं है मित्रों साधना की। हर साधक के साथ में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक मन में क्या सोच रहा है। क्योंकि जो ठीक ठाक शक्तियाँ हैं, जो उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं, डांकनी साधना वैसे तो एक उग्र शक्तियों में आती है और महाशक्तियों से नीचे आती है, लेकिन अपने आप में एक विलक्षण शक्ति है एक डांकनी साधना। क्योंकि डांकनी और सांकनी ये दो शक्तियाँ हैं जो माता छिन्नमस्ता की सेविका हैं। और इनको सिद्ध करने से पहले यदि हमें यह आसानी से सिद्ध करनी है यह साधना, तो हमें माता छिन्नमस्ता की थोड़ी सी पूजा सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता दुर्गा से भी आशीर्वाद लें। तो ये माता छिन्नमस्ता की शक्तियाँ हैं, डांकनी और सांकनी, जो उनके बाजू में अगल बगल में खड़ी रहती हैं, ये डांकनियाँ और सांकनियाँ हैं। और माता छिन्नमस्ता का विशेष महत्व है। हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि यह माता छिन्नमस्ता की आन पे चलती है डांकनी शक्ति जो है। और जिनकी इष्ट छिन्नमस्ता देवी है, तो उनके लिए तो यह साधना आसानी से सिद्ध हो जाती है। लेकिन जिन्होंने, और एक यह स्वतंत्र रूप में की जाती है। एक बात और विशेष याद रखना मित्रों, यह चेतावनी विशेष हर साधना में ध्यान रखना, स्त्री साधना में, कि पत्नी और प्रेम का रूप में कभी भी ऐसी शक्तियों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। माता रूप में एक अलग चीज़ है। माता रूप में तो खैर यह शक्ति, कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पत्नी और प्रेम का रूप में हमको कभी भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी नहीं सिद्ध करनी चाहिए। योगनी हुई, यक्षिणियाँ हुई, या फिर ये डांकनी सांकनी हुई, भूतनी हुई, प्रेतनी हुई, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम एक मोटा में मतलब अपना व्यक्तिगत अनुभव, मैं अपना व्यक्तिगत जो ज़माने में देखता हूँ कि व्यक्ति एक साधारण सी स्त्री को नहीं झेल पाता है, स्त्री से ही पंगा नहीं ले पाता है। साधारण सी जगत में एक स्त्री को ही नहीं झेल पाता है, स्त्री को ही नहीं समझ पाता है, तो इन विलक्षण शक्तियों को क्या समझेगा। क्योंकि उस एक शक्ति को घर में आपने भी देखा होगा, ज़माने में आप भी इतने देखते होंगे, परखते होंगे, तो आप हम ज़माने में एक साधारण नारी को नहीं, उससे भी तंग आ जाते हैं। तो ये नारियाँ तो, ये तो खैर एक विलक्षण शक्तियाँ हैं। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा डांकनी साधना के विषय में। और डांकनी साधना के विषय में जो मंत्र वगैरह आपको चाहिए और कवच कीलन वगैरह चाहिए, तो यह आपको हरिश्चंद्र यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने केवल एक जानकारी दी है आपको कि ऐसी बहुत सी बातें हैं मित्रों कि एक वीडियो में समाती नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और हमें उग्र शक्तियों को छेड़ने से पहले सर्वप्रथम एक ठीक ठाक शक्ति को, एक सात्विक शक्ति को सिद्ध करना चाहिए और उन्हीं से
हमें हमें हमेशा, मेरा तो यही कहना है मित्रों कि हमेशा सात्विक शक्ति की ओर बढ़ो पहले सर्वप्रथम। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।